गले में सोना पहने हुए, इतना सोना, हाथ में सोना, घड़ी में सोना, चश्मे में सोना। सोने का पूरा कोट बन जाएगा, जैकेट बन जाएगा मेरा। अच्छा, जैकेट पहने। बनाने के बिदाय अभी ये टाइम में लाने वाला था, वो बन गया नहीं, उसको 6-7 महीने लगता और 1-1.5 महीना लग जाएगा। तो उसमें कितना वजन होगा? उसका 3.5 किलो वजन है। तो अलग से 3.5 किलो और पहनेंगे आप? और पहनेंगे। अभी जो जैसा इन्होंने बोले कि अभी कोट पहनेंगे, कुछ साल के बाद में अंडरवेयर भी पहनेंगे। इतना सोना पहन के आप चलते हैं तो इस डर नहीं लगता है आपको? और बॉडीगार्ड है, ये पन दिया मेरे पास बॉडीगार्ड पे है ना। ये बॉडीगार्ड हाँ। और उनके साथ में वेपन भी है। वेपन भी है उसके पास, देखा वेपन भी है। तो ये निजी बॉडीगार्ड है? हाँ, प्राइवेट डील है, प्राइवेट। हाँ। मैं कागज का पत्रा चुनता था पहला। कागज का पत्रा चुनता था। सड़क के किनारे कागज चुनते थे? कागज चुनते थे। अच्छा, फिर कबाड़ गोला करते थे। अच्छा, भंगार का व्यवसाय करते थे। तो फिर यहाँ तक कैसे पहुँचे? हाँ, अभी बाबा साहब के पुण्य में पहुँच गए थे सर। ये बाबा साहब की पुण्य है। हम मुंबई में आए हुए हैं और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का राज्य स्तरीय सम्मेलन है और यहाँ पर बहुत सारे बसपा के नेता और कार्यकर्ता आए हुए हैं और यहाँ का आकर्षण का जो केंद्र बने हुए हैं ये साहब हैं, ये शख्स हैं, पूरा गोल्ड पहने हुए हैं। अगर हम बीएसपी वाला ये थोड़ा सा हटाएं तो दिखा सकते हैं कि देखिए कितना सोने को पहने हुए हैं। इनकी घड़ी में भी सोना है, इधर भी सोना है और शायद चश्मे में भी सोना है। इनसे परिचय लेंगे कि ये कौन है और बीएसपी में क्या पद है इनका और ये कहाँ से आए हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा अरुण अन्ना गायकवाड़ है। मैं पुणे से है, बहुजन समाज पार्टी से शहर प्रभारी हूँ। अच्छा, और यहाँ आए हैं कार्यक्रम में आया। हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि ये हमारा समाज वो समाज है जो कभी गले में मटका टांगता था, कमर में झाड़ू बांधता था और चलता था। वो समाज का व्यक्ति, दलित समाज का व्यक्ति, गले में सोना पहने हुए, इतना सोना, हाथ में सोना, घड़ी में सोना, चश्मे में सोना, कैसे क्या? और ये बाबा साहब यहाँ पे दिख रहे हैं, देखिए यहाँ सर ये बाबा साहब की पुण्य है। जब बाबा साहब नचते तो अपने गले में मटकत रहता था। ये बाबा साहब के पुण्य में अपने में पैंट अच्छा पहन रहे, कोट पहन रहे। बाबा साहब ने गांधी जी को बोला था ये तुम्हारा समाज क्या करेंगे, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बोले थे गांधी जी को, अरे हमारा समाज ये सूट बेच में रह जाएंगे। तो हम करके आज बाबा साहब के पुण्य में हमारे गले में सोना आया, अंगठी आ गया, सब आ गया और टाई कोट से हम घूम रहे। आज बहुजन समाज पार्टी के हो सकते हैं शासन का नाथ अभियान में कार्यक्रम में हम पुणे से और 100-200 कार्यकर्ता लेके यहाँ हम कार्यक्रम में शामिल हो गए। अच्छा, कितना वजन होगा सर टोटल सोने? ये सब पूरा 3 किलो है वजन उसका। घड़ी में भी? घड़ी में भी, इसमें भी, सब टोटल। सब चश्मा में भी है? चश्मे में भी है। 3 किलो वजन। 3 किलो। कितना कीमत होगा सर इस सोने का? इसका सब 75 लाख कीमत होगा पूरा। टोटल 75 लाख का? 75 का लोग का सोना लेके पहन के घूम रहे। तो ये शौक कैसे आ गया कि हम सोना पहनेंगे? देखो, सब ये मनुवादी लोग पहले सोना पहनता था पुणे में, महाराष्ट्र में, और अपना गौर गरीब अंक में नहीं रहता था करके चलो अपन भी उसमें ये कर दिया। चलो अभी भी हम भी उसको किसी को कम नहीं है करके हमको सोने का नाद लग गया। मतलब मनुवादी लोग सोना पहनते थे तो आपको लगा कि हमारे समाज के लोग नहीं पहनते हैं तो ऐसा हम करेंगे? नहीं, मनुवादी का कुछ नहीं, बाबा साहब की हाँ, क्या बोल रहे हैं? बाबा साहब की हमारे ऊपर मेहरबानी है, इसीलिए हम ये पहनते हैं ना। क्या नाम हुआ आपका सर? मैं बाला साहब गायकवाड़ हूँ मैं। अच्छा, इधर आइए। हाँ, क्या बोल रहे थे सर? नहीं, ये जो है ना, ये सब बाबा साहब की मेहनत है। बाबा साहब ने जो हमको हक दिया है तो आज बाबा साहब के बदौलत हम लोग इस तक आए हैं। आज 3 किलो सोना पहन रहे बोले तो कोई बड़ी बात नहीं है। अभी इतर समाज जो है, बाकी का समाज, वो तो पूरा सोने से ही भरा है ना। तो आप मीडिया वाले कभी उनसे भी नहीं पूछते सवाल। आज हम तो हम ये उपलब्धि हमको मिला है चांस तो पहनने दो ना। हाँ, पहनिए तो। हाँ, तो पहनने दो हमको भी। हाँ, ये तो। और अगले सम्मेलन में और मेरा पूरा जर्किंग हो जाएगा सोने का। हाँ, कितना? ये जरूर। बसपा के अगले सम्मेलन में मैं सोने का पूरा कोट बन जाएगा, जैकेट बन जाएगा मेरा। अच्छा, जैकेट बनाने के बिदाय अभी ये टाइम में लाने वाला था, वो बन गया नहीं, उसको 6-7 महीने लगता और 1-1.5 महीना लग जाएगा। तो उसमें कितना वजन होगा? उसका 3.5 किलो वजन है। तो अलग से 3.5 किलो और पहनेंगे आप? और पहनेंगे। सर, आप काम क्या करते हैं? ये कुछ सब मैं कागज का पत्रा चुनता था पहला। कागज का पत्रा चुनता था। सड़क के किनारे कागज चुनते थे? कागज चुनते थे। अच्छा,
फिर कबाड़ गोला करते थे। अच्छा, भंगार का व्यवसाय करते थे। तो फिर यहाँ तक कैसे पहुँचे? हाँ, अभी बाबा साहब के पुण्य में पहुंच गए जी। मतलब अभी क्या करते हैं? अभी का वो भंगार कचरा गोला करते चुनते भी अभी भी। हाँ। अभी भी भंगार का हिंदी बोलेंगे तो जरा हमारे लोग अच्छे समझ। नहीं, अभी भी भंगार का मेरा धंधा है। ये आप इसको स्पष्ट तरह क्या बोल रहे हैं? इधर आइए। पुराना काम है उनका, वो उनका कहने का मतलब ऐसा है, उनका जो पुराना जो काम है भंगार चुनने का, तो वही काम अभी भी कर रहे, उसको छोड़े नहीं। ये इतने बड़े पद पे गए, सब सोना वगैरह आ गया इनके शरीर पे, इन्होंने वो काम नहीं छोड़े, उसको अभी भी लेके वो चल रहे। अभी जो जैसा इन्होंने बोले कि अभी कोट पहनेंगे, कुछ साल के बाद में अंडरवेयर भी पहनेंगे कि नहीं, वो काम की वजह से वो आए, उन्होंने किसी को दिया नहीं। यानी कचरा कंपनी का जो कचरा निकलता वो अभी भी चालू है, और मेरा पेट्रोल पंप भी चालू है, और बड़ा भंगार अच्छा, का भी ये काम बोले पेट्रोल पंप हो गया आपका? आप पेट्रोल पंप हो गया, और क्या हुआ? और भंगार का भी चालू है, कचरे का भी चालू है। अच्छा, तो मतलब पहले ये नीचे से आए हैं, नीचे से आए, नीचे से आए। जमा पहले करते थे, पहले कचरा चुनते थे। पहला कागज पत्रा चुनता था। अच्छा, हम्म। उसके बाद और 2007 में बहन जी का सभा हो गया था हमारा MMC कॉलेज पुणे में, जब से मैं 2007 से बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा है। अच्छा, 2007 में बहुजन समाज पार्टी। बसपा का काम करते हैं। बसपा पर काम करते हैं। हाँ। और 2014 में विधानसभा लड़ाया, कोथरूड विधानसभा का, और खड़गवासला विधानसभा भी लड़ गया। इतना सोना पहन के आप चलते हैं तो इस डर नहीं लगता है आपको? और बॉडीगार्ड है, ये हाँ। पन दिया मेरे पास बॉडीगार्ड पे है ना। हाँ, ये बॉडीगार्ड हाँ, उनके साथ में वेपन भी है। वेपन भी है उसके पास, देखा वेपन भी है। तो ये निजी बॉडीगार्ड है आपका? हाँ, प्राइवेट? प्राइवेट। हाँ, तो इसलिए डर नहीं लगता? डर नहीं लगता। तो और वेपन भी है मेरे पास। ये जैसे किसी कार्यक्रम में आते हैं तभी पहनते हैं? नहीं, 24 डेली पहनता मैं। डेली पहनते हैं? डेली पहनता मैं, कहीं भी कहीं भी जा कार्यक्रम में। और दिल्ली में भी आया था मैं सम्मेलन में। हाँ। तो बड़ा अच्छा लगा कि जिस समाज के लोग, दलित समाज के लोग गले में हांडी टांगते थे और कमर में झाड़ू बांधना पड़ता था, ये दौर था। और ये दौर महाराष्ट्र में ही था, और इसी महाराष्ट्र में आज दलित समाज के लोग जो हैं 3 किलो का सोना पहनते और 3-3.5 किलो का जैकेट पहनेंगे। तो ये बदलाव है बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से। तो महाराष्ट्र में हमने आपको मिलवाया दलित समाज से आने वाले ऐसे व्यक्ति से जो 3 किलो का सोना पहनते हैं और 3.5 किलो का जैकेट और पहनेंगे। तो ये दलित समाज है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, आर्थिक उन्नति हो रही है दलितों की, और उनका जोश जुनून जो है वो बढ़ रहा है, आत्मविश्वास बढ़ रहा है। और ये बीएसपी से चुनाव भी लड़ चुके हैं और पूना से आए हैं। पूना से आए हैं। अब पहले कचरा चुनते थे, कचरा चुनने से लेके यहाँ तक का सफर इनका है कि अभी इनके पास पेट्रोल पंप भी है और कचरा चुनने का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। अब आप कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं पहले सड़क पे। तो पूरी बातचीत इनसे जो है, इनके सफलता को लेके आप क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किए तो कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं है तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।